अगर 8 दिन में उन्होंने एडमिशन नहीं किया तो यहाँ से एक भी बंदा ना बाहर जाएगा ना अंदर आएगा। 8 दिन के बाद यहाँ से मैं हिलूंगी नहीं, खाना पीना छोड़ के यहीं पर आके बैठूंगी बच्चों को। आज कल बोल के ये लोग हमको बहुत घुमा रही हैं। इनकलाब जिंदाबाद। आज हम जिला परिषद कार्यालय में खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं एक जनसंख्या हमारे साथ जुड़ी हुई है। इनकी मांग जो है वो है राइट टू एजुकेशन के लिए। तो आइए देखते हैं ये यहाँ पर आगे का पूरा मामला क्या है। मेरा नाम संजय कामले है, मैं DYFI का राज्य उपाध्यक्ष हूँ। ये जो बच्चे हैं इनका एडमिशन लगभग 9 मई के पहले हुआ है, पर इन लोग को समय के ऊपर तहसीलदार कार्यालय या तलाटी ऑफिस से सिग्नेचर न होने की वजह से इन लोग को इनकम सर्टिफिकेट्स मिले नहीं, और वो इनकम सर्टिफिकेट ना मिलने की वजह से इनके प्रवेश जो है वो हो नहीं पाए हैं। पर इनके पास सबके पास अलॉटमेंट्स लेटर्स वगैरह है, सब कुछ है, पर इन लोग के एडमिशन नहीं हो पाए। ये जो गलती है ये शासन की तरफ से हुई है, सरकार की तरफ से हुई है, क्योंकि महसूल विभाग हो या शिक्षा विभाग हो, ये दोनों भी सरकार के अंडर में आती है। तो ये किधर तो रोकने की कोशिश यहाँ से की गई है, ऐसा हमें लग रहा है। तो ये कितने वक्त से ये चल रहा है मसला? ये मसला जो है वो अराउंडली अप्रैल महीने से चल रहा है। अप्रैल महीने से, जब से मतलब अप्रैल भी नहीं, फरवरी से चल रहा है। फरवरी में इन लोग ने एप्लीकेशंस किए थे, उसके ऊपर तलाटी ने सिग्नेचर्स नहीं किए, फिर वापस ये किए, फिर से अर्जी करने पड़े, क्योंकि 31 मार्च के बाद में नया साल चालू होता है, तो पुराने अर्जी एक्सेप्ट नहीं की जाती है। तो 1 अप्रैल के बाद इन्होंने फिर से अर्जी की। तो 1 अप्रैल से लेकर 9 मई तक, 9 मई जो था वो फर्स्ट राउंड RTI का लास्ट डेट था, उस दिन तक इन लोग को इनकम सर्टिफिकेट्स मिले नहीं थे। फिर DYFI ने कुछ ये करके बातचीत करके तहसीलदार साहब से बात करके उनके इनकम सर्टिफिकेट्स मिलाने की कोशिश की, पर वो इनकम सर्टिफिकेट मिलने के बाद ये जब एडमिशन्स के लिए कोशिश कर रहे हैं तो इन लोग के एडमिशन्स हो नहीं पाए हैं, क्योंकि जब वेब पोर्टल में इन लोग का नाम नॉट अप्रोच करके आ रहा है। तो ये सब गलत चीज़ हो रही है, इसके खिलाफ ये आज जो आंदोलन है वो चल रहा है और ये चलते रहेगा। रही बात 28 जुलाई को हम लोग ने यहाँ पर पत्र व्यवहार किया था, लेटर दिया था, उसका नतीजा ये आया कि 2 अगस्त को उन्होंने एजुकेशन डायरेक्टर को लेटर लिखे बताया कि हमें इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो 2 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक अभी तक एजुकेशन डायरेक्टर के पास समय नहीं है कि 28 दिन का, कि वो हमारे सवाल के ऊपर कुछ जवाब दे सके। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आए थे और उसका जवाब ये दिया है एजुकेशन ऑफिसर ने, यहाँ के जो मैडम हैं वहाँ उन्होंने ये जवाब दिया है कि उन्होंने बोला है कि ये आंदोलन आप स्थगित कीजिए, पर मुझे 8 दिन का मोहलत दीजिए। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे किसकी लापरवाही आपको नज़र आ रही है? यहाँ पर शासन की पूरी लापरवाही नज़र आ रही है। इसका अगला कदम ये है, ये आज के दिन अगर उनके कहने के ऊपर हम लोग ने यहाँ पर स्थगित किया है, पर उन्होंने हमें ये भी आश्वासन दिया है कि हम पूरी तरह से आपके बच्चों को स्कूल में बिठाने की कोशिश करेंगे और हमारी तरफ से जितना हो सके उतनी मदद आपको करने की पूरी कोशिश करेंगे। पर हमने उनको ये भी बताया है कि अगर आपने 8 दिन मांगे हैं, हम आपको 10 दिन दे रहे हैं। 10 दिन के भीतर अगर हमारा कुछ ये नहीं हुआ तो इससे 3 गुना ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे, और जब तक हमारे बच्चे स्कूल में बैठते नहीं तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं। यही बात हमने बोली है। हाँ, आपका नाम? निशा दीपक अडेंगे। अच्छा, तो निशा जी आप बताइए कि आपको क्या क्या समस्या आई है और आप किस वजह से यहाँ पर आज आए हो? मुझे यही कहना है कि जब एजुकेशन डिपार्टमेंट के हाथ में सब कुछ है, उसके बावजूद अगर बच्चे का एडमिशन क्यों नहीं होता है, कि उनके जेब से तो पैसा देना नहीं है, बच्चे का एडमिशन जो भी कुछ रहे गवर्नमेंट का रूल्स है, इसीलिए हम लोग ने फॉर्म भरा हुआ है, और भरने के बावजूद अगर बच्चे को एडमिशन नहीं मिलता है, ठीक है कि इस चीज़ के लिए लेट हुआ है। आज ये मेरी फ्रेंड है, इसका एडमिशन हुआ चिन्मय स्कूल में 2 साल हो गए, इसको एडमिशन नहीं दिया, डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट है, हर चीज़ होने के बावजूद अगर एडमिशन नहीं दे रहे, मतलब स्कूल कहीं ना कहीं मनमानी कर रही है अपनी, और एजुकेशन डिपार्टमेंट उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारे लिए बैठे हुए हैं और वो हमारा ही काम नहीं कर रहे हैं तो ये हम लोग नहीं सहेंगे। आज अगर हम लोग पीछे जा रहे हैं
या किसी का सुन के उन्होंने आश्वासन दिया है कि 8 दिन में हमारा एडमिशन करेंगे। अगर 8 दिन में उन्होंने एडमिशन नहीं किया तो यहाँ से एक भी बंदा ना बाहर जाएगा ना अंदर आएगा। यहाँ की तादाद बढ़ती जाएगी और ये बोईसर ही नहीं, पालघर जिला और जहाँ तक हमको मंत्रालय तक जाना पड़ेगा वहाँ तक पहुँच जाएंगे या उससे आगे भी जाना पड़ेगा। तो हम हमारे बच्चे के लिए लड़ने के लिए रेडी है। अगर मुझे 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, मेरा बच्चा आज तक घर पे बैठा है, नहीं हो रहा। चिन्मैया स्कूल वाला बार बार जा रहे हैं, सब लेटर लेके पेपर लेके बोल रहे हैं नहीं देंगे तुम। लेटर देने के बावजूद भी वो कुछ नहीं नहीं, शिक्षा के अधिकारी का साइन ले गए, फॉर्म दिए, सब जितना पेपर है उतना हम रेडी करके ले गए, आज तक नहीं दिया अभी तक। नहीं, इसीलिए हम लोग डर रहे हैं कि कल कहीं ये नहीं हो कि इनके जैसा हमारे बच्चों का भी हो जाए। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, हर बच्चे का। तो हमारे बच्चे को वो अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है और इन लोग इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हैं? 6 महीने से हमारे बच्चे घर में बैठे हैं, आधा साल बच्चों का निकल गया। अब क्या बच्चे पढ़ेंगे, क्या एग्ज़ाम देंगे? इन लोगों को ज़रा भी कुछ बच्चों की टेंशन नहीं, फिक्र नहीं। हम माँ बाप आधे हो गए, कितनी बार यहाँ पर आए, कितनी बार हम लोग गए, मतलब हम लोग की कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ वोटिंग के टाइम पे सिर्फ हम लोग दिखते हैं, बाकी हमारे अधिकार के टाइम हम नहीं दिखते। हमारा अधिकार गया किधर? हम महाराष्ट्र के नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है। हमारा बच्चा शिक्षा नहीं पा सकता, हमारा बच्चा वही छोटा बच्चा बनकर छोटे छोटे बिजनेस करे, अच्छे अधिकार पे नहीं आवे। इन लोगों का मतलब यही है। आज 8 दिन का टाइम सर ने बोला है, सर की ज़बान पे हम चुप बैठेंगे। 8 दिन के बाद यहाँ से मैं हिलूंगी नहीं, खाना पीना छोड़ के यहीं पर आके बैठूंगी बच्चों को लेकर। आइए कुछ और लोगों से भी पूछताछ करते हैं। आप बताइए मैडम। हाँ, हम लोग आई हैं, बच्चे के लिए लड़ाई कर रही हैं, आज कल कल बोल के ये लोग हमको बहुत घुमा रही हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? बच्चे का भी पेपर आने वाला है, टेस्ट का पेपर चला गया है, ये सब ऐसे करेंगे तो हम लोग के बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? कौन सी कक्षा में है आपका बच्चा? फर्स्ट में है, अभी जाएंगे। अच्छा, तो ये कितने टाइम से आपका बच्चा घर पर बैठा है? अभी तो बैठ गए हैं, 7-8 महीना हो गया। हम लोग इनकी इंतजार में बैठे हैं, आज होगा कल होगा, हम लोग को इंतजार कर करके हमको इतना दिन से बैठा हैं। कब जाएंगे बच्चे लोग स्कूल? इतना बच्चे थोड़ी हम लोग का एक ही के बच्चे का, सब लोग का बच्चे हैं, इतना बच्चे कहाँ जाएंगे? सरकार को हम लोग इतना उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी हमारा बच्चे आगे जाएं, पढ़ाई करें, हम लोग की माँ बाप का थोड़ा टेंशन से दूर करें, हम लोग आगे बच्चे के बाद पीछे देखो इतना सारा बच्चे हैं, ले आके रोते रहते हैं, खाना नहीं खाते, पीना नहीं खाते, आके 12 घंटा खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। सब लोग को समझना चाहिए, उनको हमारा इतना रखना चाहिए, बच्चे को आगे लेने के लिए थोड़ा हम लोग इसके लिए उम्मीद करते हैं। तकलीफ है यही है कि छोटे बच्चे ले लेकर दौड़े हैं, हमेशा बार यही बोलते हैं कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब नहीं होता है। बच्चों ले लेकर दौड़ते रहते हैं, भूखे तक ले 2 बच्चे हैं लेकर रोज दौड़ते। वहाँ पर जो अध्यापिका रहते हैं वो आपसे क्या कहते हैं इस मामले पर? यही बोलते रहते हैं कि 18 तारीख को हो जाएगा, 28 तारीख को हो जाए, ऐसे बोल कर लास्ट डेट है हो जाएगा। बात सुनिए, इस सबका साहब का बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे घर पे बैठे, इनको समझ में नहीं आता है क्या? आता है कि नहीं आता है? इनका चाहते हैं बच्चे हमारे जैसे शिक्षित होकर, हमारे बच्चे तो रोड पे घास काटे और रेती कटे, अधिकार हमारा नहीं मांगता है। 6 महीने से बैठे घर पे, समझ में नहीं आता है इनको। धरना दिए तो 8 दिन का समय मांगे, इसके पहले कहाँ सो रहे थे क्या? इसके पहले सो रहे थे क्या? अधिकार मांग रहे हैं ना, पहले तो क्या सो रहे थे क्या? आज बैठे धरना दिया तब उनका दिखता है कि इनका आदमी का समय मांग रहे हैं। इनसे क्या खाना नहीं खाते हैं? वो अपने बच्चों को देखते हैं, हमारे बच्चों नहीं देखते हैं। आज इनके समय दिया, आज में नहीं हुआ तो अपना भूख हड़ताल करेंगे यहीं पे, और उनसे मैं साइन लेके जाऊंगा और साथ में भी लेके जाऊंगा, लिख के देता हूं मैं। इनकलाब जिंदाबाद।